नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत शब्द हमारा बनता है प्रतिशत। प्रतिशत जो है, मैं बेसिक करवा रहा हूँ आपका। दो शब्द होते हैं, प्रति और शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक यानी कि एक, और शत का मतलब होता है 100, 100 यानी कि प्रत्येक 100 पर एक, प्रत्येक 100 पर एक प्रतिशत। इसका जो सिंबल है वो ये होता है। और यदि इसको भिन्न रूप में लिखें, कैसे लिखा जाता है? मान लो कोई संख्या हमारे पास में x है, तो हम एक बार तो यूँ लिखेंगे x प्रतिशत, और इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो x बटे 100। ये जो है प्रतिशत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50%। यदि 50% को लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? 50 बटे 100 काटने के बाद में जो हमारी भिन्न आएगी वो आएगी 1/2। 50% का मतलब होता है आधा। अब यदि ये कहें, इसी तरह कहेंगे पे 25%, तो 25% क्या होता है? 25 बटे 100 यानी कि 1/4, यानी 100 का चौथा हिस्सा 25, और लिखेंगे कैसे भिन्न में? 1/4। तो इसी तरह क्या है, जैसे हम कहते हैं कि 2% को भिन्न में लिखिए। कैसे लिखेंगे? 2% यानी कि 2/100 कितना हुआ? 1/50। ये बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन कई बार दिमाग को घुमा देते हैं। प्रतिशत के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देखते हो तो दिमाग घूम जाता है, समझ नहीं आता। होते बहुत सिंपल हैं। आगे हम चलते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन लेते रहेंगे, आपको फार्मूलेज बताएंगे। क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत रूप में लिखिए। प्रतिशत रूप में लिखिए। ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बड़ा सिंपल होता है। क्या करना है? 3/5 गुणा में 100, बस बड़ा सिंपल सा 60%। आगे क्वेश्चन लेते हैं, $300 के 1/5 का 10% कितना होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, यहीं कर देना है। 300 के 1/5 का 10%, 300 के 1/5वें हिस्से का 10%, 6। स्टेटमेंट से थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि क्या पूछ लिया। होते बड़े आसान है। आगे देखते हैं हम। अभी सीधे आते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन पर।
सूत्र होते हैं भाई, इनके लिए फार्मूले हैं, वो बता देता हूँ। प्रतिशत के लिए, यदि किसी राशि में वृद्धि हो, किसी राशि में वृद्धि के लिए सूत्र, यदि बढ़ोतरी हो रही हो किसी राशि के अंदर, तो उसमें क्या सूत्र बनेगा? प्रतिशत निकाल लेंगे आप। प्रतिशत वृद्धि निकालने का क्या सूत्र बनेगा हमारे पास में? जो कुल वृद्धि है वो कुल वृद्धि और वास्तविक मान यानी कि जिसके ऊपर वृद्धि हो रही है गुना में 100। ये तो हुआ वृद्धि के लिए। यदि कहीं बढ़ोतरी हो रही हो, मान लो किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है और कुछ दिनों के बाद में उसका भाव बढ़ के 110 रुपये हो जाता है, तो उस समय जो है ना उसकी वृद्धि जो है ना 10 रुपये हो जाती है। वो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जो वृद्धि हुई है वो भाग में वास्तविक मान जो उसकी पहले वैल्यू थी वो गुना में 100। यदि घट रही हो तो घटोतरी हो रही हो, कमी हो रही हो किसी राशि में, कमी के लिए क्या होगा? प्रतिशत कमी क्या होगी? कुल कमी, जितनी भी कमी होगी भाग में वास्तविक मान गुना में 100। ये हुआ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ वृद्धि वाला। क्वेश्चन है, एक वस्तु की जो वास्तविक मूल्य है वो 500 रुपये है। कुछ समय के पश्चात में उसका जो वृद्धि होकर के मूल्य हो जाता है, वृद्धि के बाद जो मूल्य हो जाता है वो 600 रुपये हो जाता है। क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि बताओ। प्रतिशत वृद्धि बताना है। क्या अभी भी ऊपर फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या है, इसके अंदर कितनी वृद्धि हो रही है? वास्तविक मूल्य जो इसका 500 रुपये था, कुछ समय के पश्चात 600 रुपये हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई हमारे पास में? 100 की हुई। और वास्तविक मान कितना है इसका? 500 रुपये, नहीं कि 600 रुपये। शुरुआती जो मान है, शुरुआती मूल्य जो है वो 500 रुपये है गुना में 100। 5 और 20 पानी 100। 20% जो है इसमें वृद्धि हुई। इसके मूल्य में वृद्धि कितनी हुई? 20% की जो है इसमें वृद्धि हुई। अब कमी वाला फार्मूला अभी लिखा था मैंने, एक क्वेश्चन कमी वाला ले लेते हैं। प्रतिशत कमी क्या होगी? कुल कमी भाग में 100 गुना में भाग में वास्तविक मान गुना में 100। तो अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। एक बस में 200 यात्री बैठे हैं। अंतिम स्टेशन या स्टैंड के आने से पहले 50 यात्री बचे।
प्रतिशत कमी बताओ, कमी बताओ, यात्रियों में प्रतिशत कमी बताओ। स्टेटमेंट काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं बोल रहा हूँ। किसी बस में 200 यात्री बैठे हैं, अंतिम स्टैंड आने से पहले सिर्फ 50 यात्री बचते हैं, तो यात्रियों में कितनी कमी हुई? अंतिम स्टैंड आने से पहले कितनी कमी हुई? तो हमें वही लगाना है, प्रतिशत कमी। हमारे पास में टोटल 200 यात्री थे, 50 यात्री जो है अंतिम में बचे, तो कमी कितने उतर चुके हैं? उतर कितने चुके हैं? 200 में से 50 घटाइए, 150 यात्री जो है उसमें से उतर लिए। वास्तविक कितने थे शुरुआत में? शुरुआत में हमारे पास में 200 यात्री बैठे थे, गुना में 100, ये आपका आंसर हुआ 75% की कमी जो है अंतिम स्टैंड आने से पहले यात्रियों में 75% की कमी हो गई। ये रहा आपका कमी वाला। अब जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है। ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जिसमें पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है, या वृद्धि पहले कमी होती है फिर वृद्धि होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो उस पोजीशन में प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? वृद्धि या कमी दोनों एक में ही हो जाएंगी। क्या होता है, मान लो हमारे पास में एक बार x प्रतिशत वृद्धि हुई और एक बार y प्रतिशत जो है कमी हुई, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? कमी हो वृद्धि हो दोनों के लिए फार्मूला लगेगा। इसमें क्या फार्मूला होगा? x प्लस माइनस वाई, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x गुणा वाई बटे में 100, ये आपका फार्मूला लगेगा। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x गुना वाई बटे में 100, ये फार्मूला लगेगा। अभी क्वेश्चन से आपको ये बात है ना क्लियर हो जाएगी। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ आपके आगे, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखता हूँ इसकी। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 10% वृद्धि की जाती है और बाद में 5% कमी की जाती है। पहले 10% वृद्धि की जाती है, बाद में 5% की जो है कमी की जाती है। तो आपको बताना क्या है? कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हुआ इसके अंदर? कुल क्या हुआ? वृद्धि हुई या कमी हुई? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं इसके, 4.5% वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है 4.5% कमी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 3.5% वृद्धि, और चौथा ऑप्शन हमारे पास में 3.5% कमी। ये ऑप्शन हमारे पास में 1, 2, 3 और 4। अब हम इसके ऊपर वो सूत्र प्रयोग करते हैं। मान लो ये जो 10% है ये हमारा x है और ये y है। इस प्रतिशत कमी या अभी हमें पता नहीं है, जब हमारे लास्ट में चिन्ह आएंगे उससे पता चल जाएगा कि कमी हुई
या वृद्धि हुई। प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या हो रहा है इसमें, तो हमें क्या करना है, अभी आपको बताएगा था x यदि वृद्धि हो रही हो तो x प्लस में, और यदि कमी हो रही हो तो जो है माइनस, ये x सपोज किया और ये y। अगर कमी हो रही तो माइनस, जो चिन्ह जहाँ बैठता है, जो चिन्ह जहाँ बैठता है, यहाँ कमी हो रही है तो माइनस का 5। अब दोबारा से देखिए, यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं एक बार समझाने के लिए। अब देखिए, जब भी कभी हम प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो माइनस आता है। यानी कि अगर आपके समान चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा, और यदि आपके अपोजिट चिन्ह होंगे तो माइनस आएगा। अपोजिट चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ना, जो वृद्धि होती है वो प्लस से दिखाई जाती है, और जो कमी होती है वो माइनस से दिखाई जाती है। यहाँ कमी होने लग रही है, इसलिए जब हम x और y को गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा भाई। ये x और y को जब गुणा करेंगे तो ये चिन्ह जो है यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, न कि प्लस का। और x y को गुणा करेंगे तो 10 गुणा में 5 बटे में 100। ये इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कितना होगा, 5 माइनस में कितना हुआ, 50 बटे 100, 1 बटे 2, क्या आया, 4 सही 1/2%। अब ये जो चिन्ह है यहाँ पर प्लस का चिन्ह आने लग रहा है भाई, माइनस का चिन्ह नहीं है। 10 बड़ा है, प्लस का चिन्ह है, वृद्धि वाला है। अगर यहाँ पर 15 होता, यहाँ 15 होता और यहाँ 10 होता तो यहाँ चिन्ह जो है माइनस का आता, फिर आपकी उसमें कमी होती, प्रतिशत कमी होती। यहाँ क्या है, प्रतिशत वृद्धि दिखा रहा है ये पर। अब हमें जो जब प्लस का चिन्ह आ गया तो वृद्धि हो रही है, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा तो यहाँ पर हमेशा कमी होगी। इसको दोबारा समझिए, वृद्धि के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं और कमी के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चन के अंदर। तो जब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की गई तो वृद्धि हमारी 10 थी, कमी हमारी 5 थी। यदि हमारी यहाँ कमी 15 होती, यहाँ कमी हमारी 15 होती, वृद्धि हमारी कम होती, कमी हमारी ज़्यादा होती, तो ये चिन्ह जो है भाई माइनस का बन जाता। क्योंकि यहाँ इसमें से हम घटाते 15 में से 10, फिर माइनस 15 में से 10 घटाती है, प्लस 10 को जो है ना माइनस 15 में से घटाते तो यहाँ -5 आता, और फिर -5 में से फिर 5 घटाते तो ये क्या है, माइनस माइनस जो है ये -5 में से ये -5 हो तो -4.5। ये जो है ना हमारी वृद्धि होने लग रही है, कमी नहीं होने लग रही है। कई बार क्या होता है कि भाई माइनस माइनस जो है ना जुड़ जाते हैं, यहाँ जो है ना माइनस माइनस ही रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सा यह ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब आगे चलते हैं, हम क्या लेते हैं, कई बार जो है एग्ज़ाम में प्रतिशत के जो है ना जनसंख्या वाले क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि किसी नगर की जनसंख्या इतनी थी, x थी, पहले वर्ष जो है उसके अंदर 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष जो है उसमें 4% की कमी हुई, तीसरे वर्ष उसमें जो है ना फिर 10% की वृद्धि हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं, तो वो करते हैं हम आपको जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन। जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन प्रतिशत के जनसंख्या संबंधी प्रश्न। जनसंख्या के जनसंख्या प्रतिशत जो है, प्रतिशत वाले जनसंख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। क्या होता है इसके ऊपर भाई, हमेशा क्या होता है, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ना वो लगता है।
चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फार्मूला होता है ना, इसमें हमेशा वो लगता है, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत के मामले में हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगता है। और वो फार्मूला आपको याद होगा कि क्या होता है, अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस में दर बटे 100 पावर में समय होता है, n कहिए या उसको t कहिए, n कहिए या t कहिए, टाइम या n कुछ भी लिखिए, इसको आप टाइम लिख दीजिए, समय कितने समय के लिए है। अब यदि आपको निरंतर चल रहा हो, अब देखिए क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन लेते हैं, पहले आपको ये फार्मूला करवा देता हूँ। वृद्धि के लिए तो फार्मूला ये बनेगा, ये होगा वृद्धि के लिए। अगर वृद्धि हो रही हो तो फार्मूला आपका ये, अगर कमी हो रही हो तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या होगा, अमाउंट यानी कि कुल जनसंख्या निकालना क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है, शुरुआती जो जनसंख्या होती है, डिवाइडेड बाई 1 जमा में r बटे 100 पावर में टाइम। सिर्फ इतना ही करना है कि अगर वृद्धि हो रही हो तो डायरेक्ट ये लिख देना है p, यानी कि जो प्रिंसिपल यानी कि जो आपकी आरंभिक जनसंख्या है वो, फिर क्या करना है 1 जमा में दर, किस दर से वृद्धि होने लग रही है वो, बटे में से 100 और पावर में कितने साल तक वो वृद्धि चलेगी वो। दूसरा, अगर कमी हो रही हो तो सीधा क्या करना है, जो हमारे पास में मूल जनसंख्या है उसको भाग कर देना है 1 जमा में दर बटे 100 पावर में टाइम से। वृद्धि के लिए ये, कमी के लिए ये। अब क्या, कई बार क्या होता है, लगातार ऐसे होता है, 1 साल कमी हुई, 1 साल ज़्यादा हुआ, 1 साल कमी हुई, 1 साल ज़्यादा हुआ। उस मामले में क्या करना है, आपको क्या करना है, उसके लिए जो फार्मूला है वो आपका जो फार्मूला बनता है वो बनेगा P, आपको क्या करना है, P मल्टीप्लाई बाई 100 जमा में पहला दर, यानी कई बार क्या होता है 5% की वृद्धि हुई, फिर 4% की कमी हो गई, फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो क्या करना है आपको, बटे में 100। यदि आपका वृद्धि हो रही हो तो आपको यहाँ जमा का निशान देना है, यदि कमी हो रही हो तो क्या करना है, आपको घटा का निशान देते चलना है भाई। कमी हो रही हो तो आपको यहाँ पर घटा का निशान दे देना है। जैसे मान लो अगले साल जो है ना कमी हुई तो यहाँ पर माइनस में R2, अगले साल की जो दर है वो R2 मान ली, उससे अगले साल जो है हमारे पास में फिर वृद्धि हो जाती है तो वो R3 जमा में बटा में 100, और आगे इस तरह से जो ना जो होगा चलते जाएंगे। ये होगा सतत वृद्धि या कमी में चलने वाला। यदि आपकी वृद्धि ही वृद्धि हो रही है लगातार और जो दर है वो 1 है, अगर जो दर है वो एक समान दर है, कोई कहे कि किसी गांव की जनसंख्या 5 साल तक लगातार 5% की दर से बढ़ती है, 5% की दर से 5 साल के लिए बढ़ती है, तो सीधा का सीधा क्या करना है, यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 साल के लिए लगातार बढ़ रही है, बराबर दर और लगातार समय के लिए। और इसी तरह अगर घट रही है तो यूँ ही करना है। अगर कम ज़्यादा हो रही है तो आपको जो है कम ज़्यादा करते चलना पड़ेगा। ये रहा आपके 3 फार्मूले। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। एक नगर की जनसंख्या
एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की, यहाँ वर्तमान लिख दो, वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। आगे क्या कहता है, 5% की वृद्धि से 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 5% की वृद्धि। तो वही फार्मूला भाई अमाउंट वाला, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। आपको एग्ज़ाम में ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा करना है। कितना है हमारा पी हमारा ये है भाई, पी 1,76,400। अब देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि होने लग रही है। क्या करना है, 1 जमा में आर कितना हो गया, 105 डिवाइडेड बाई 100, और दोबारा भी यही 21 20 21 20, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 8 8 2 4 4 1। ये हमारा कट करके क्या आया, 441 गुना में 21 गुना में 21। इसको सोल्व कर लो, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा आपका। इतनी ही देर का है, आपको सिर्फ यहीं कर देना है इसको। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा है, थोड़ी सी मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। आगे जो है हम लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें वृद्धि और कमी, अभी जो फार्मूला बताया है उसी पर वृद्धि और कमी जो है दोनों होने लग रही है, वो करवाता हूँ मैं आपको। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। आगे क्या कहता है, पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है, और आगे क्या है, दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, और तीसरे वर्ष फिर 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्षों के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 3 वर्ष के अंत में नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी होगी? आप यहीं सोल्व कर लीजिए, ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की। क्या होगा, जो P है वो हमारा 10,000 है। आगे क्या है, पहले वर्ष हमारे पास में 5% की वृद्धि होगी, यानी कि क्या करना है हमें, 100 में 5 जोड़ करके 105/100। दूसरे वर्ष हमारे पास क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, तो 100 में से 10 घटा करके 90/100 कर देंगे। और तीसरे वर्ष फिर वृद्धि होने लग रही है, तो 100 में 10 जोड़ करके 100 से भाग कर देंगे, यहीं सोल्व कर देंगे। 4 0 से ये 4 0 चली गई, ये 0 इससे गई, ये 0 इससे गई। हमारे पास में 105 गुना में 9 गुना में 11, आप इसको गुना करोगे तो आपका जो गुना है वो आ जाएगी 10,395। आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा। और यदि इसमें अंत में ये पूछ ले कितनी वृद्धि होगी, प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी होगी, कुल जनसंख्या कितनी होगी, एक तो ये पूछ ले, या ये पूछ ले
कुल वृद्धि कितनी होगी, कुल वृद्धि कितनी होगी, तो कुल जनसंख्या तो यहीं सिमट गई। और यदि कुल वृद्धि पूछ ले तो इसमें से जो मूल जनसंख्या थी वो घटाकर दो, 395 जो है ना टोटल वृद्धि हुई 3 सालों के अंदर उस गांव की जनसंख्या के अंदर। ये रहा हमारा वृद्धि वाला क्वेश्चन जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब कई बार जो है ना बड़ा दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन दे देते हैं। क्या क्वेश्चन है, 75% राशि का 75% कितना होगा, बस इतना सा दे दिया। 75% राशि का 75% कितना होगा, बस इतना ही दिया है कुछ भी नहीं। यदि आपको याद है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 75% 75/100 का 75% कितना होगा, गुणा में 75/100, बस हो गया। 3/4 गुणा में 3/4, 9/16। या तो ये आंसर मिलेगा या डेसिमल में मिलेगा, तो हम इसको भाग कर देते हैं 0.90। 16 5 80 बचा 10, एक 0 और लगाई। 16 6 96, 4 एक 0 और लगाई। 16 दूनी 32, बस इससे फालतू आपका आंसर नहीं मिलेगा। और यदि एक डेसिमल और लगा मिल जाए साथ में ऑप्शन में तो एक और कर दो, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या ऑप्शन में ये मिलेगा, बस इतना सही क्वेश्चन है, इससे फालतू नहीं है ये। लेकिन देखते ही दिमाग घूम जाता है। 75% राशि का 75% कितना होगा, ओह 75% का 75% कैसे निकाले भाई, बड़ा आसान होता है। 75% का 75%, यानी कि 75/100 का 75/100, 75/100 सोल्व करना है। ये रहा आपका। अब क्या है, आगे क्वेश्चन और लेता हूँ। ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 36 का 8% किस राशि का 72% होगा। सिर्फ क्वेश्चन इतना लिखा है, 36 का 8% किस राशि का 72% होगा। मान लो वो राशि हमारे पास में x है, यानी कि x का 72% 72/100 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। 36 गुणा में 8/100 के बराबर होगा। आंसर इतना, क्वेश्चन इतना सही है। 36 का 8%, 36 का 8% कैलकुलेट करोगे अलग से। किस राशि का 72%, कौन सी, कोई राशि पता नहीं है। x मान लो x राशि है, वो x का 72% होगा, बस इतना सही है। अब क्या करना आपको, 36 गुना में 8/100, इधर से इसको घुमा दो 100/72, 0 से 0, 36 दूनी 72, 4 दूनी 8। 4 वो राशि है जिसका 72% जो है 36 का 8% के बराबर होगा। इतना सही क्वेश्चन है। बस आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन कभी नहीं आते, टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा आड़े टेढ़े, जो कि दिमाग पर दबाव देने वाले होते हैं, लेकिन होते बिल्कुल छोटे से हैं। एक संख्या का 35% 63 है, संख्या बताओ।
बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक संख्या का 35%, संख्या पता नहीं, मान लो संख्या हमारी x है, x का 35% किसके बराबर है भाई? 63 के बराबर है। x निकाल दो, 63 गुणा में 100 बटा में 35, 7 पंजे 35, 20 पंजे 100, 7 नीम 63, 9 दूनी 18, 180 आंसर। इतने से ही होते हैं। प्रतिशत के क्वेश्चन जो है बहुत आसान होते हैं यदि आप समझ लो तो, और ना समझ में आए तो ऐसे उलझा देते हैं आप, जो है ना पूरा पेज भर दोगे, आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग पर दबाव देने की ज़रूरत है। तो आगे जो है अगली वीडियो में इससे संबंधित, प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।